हेलो दोस्तों, वेलकम टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड इज योर मेंटर दक्षायनी वांडरिंग की। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और कुछ के तो वेकेशंस चल रहे होंगे। बट कोई नहीं, हमने सोचा कि क्यों ना वापस से हम वीडियोस बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि मैम प्लीज़ वापस से वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दो, एंड स्पेशली फॉर कॉमर्स की तो भाई बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो भाई डिमांड तो आप लोगों की पूरी करनी पड़ेगी। तो लो जी, हम आ गए हैं अपने उन पूरी नई प्लेलिस्ट के साथ, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं कॉमर्स सब्जेक्ट। हर एक चैप्टर यहाँ पे कवर होगा, बट मैंने प्लान करा है कि हर चैप्टर को मैं पार्ट्स में पढ़ाऊँ, मैं एक साथ नहीं पढ़ाऊँगी। बट किसी को चाहिए कि नहीं मैम मेरे को एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो जाना चाहिए, तो जैसे पार्ट्स में वीडियोज़ आएंगी उसके बाद आपको एक वीडियो मिल जाएगी जिसमें ये सारे पार्ट्स कंबाइन करके आपको प्रोवाइड करा जाएगा। तो भाई दोनों को देखा जा रहा है, जिसको पार्ट्स में पढ़ना है वो पार्ट्स में पढ़ो, और जिसको फुल फ्लेजेड एक ही वीडियो में पढ़ना है वो आपको एक वीडियो पे मिल जाएगी विथ टाइम स्टैम्प्स कि कौन से टाइम स्टैम्प में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। मैम अब इनके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? भाई बच्चों की एक और दिक्कत कि मैम नोट्स भी चाहिए हमें। तो बच्चों डोंट वरी, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ते रहेंगे मैं बीच में वीडियो के बता दूंगी कि आपको नोट्स हम कैसे प्रोवाइड करने वाले हैं। बट डोंट वरी, हम आपको हर मटेरियल प्रोवाइड करेंगे जो आपको चाहिए, चाहे वो कॉमर्स हो, अकाउंट्स हो या इकोनॉमिक्स हो। हम हर एक चीज़ आपको मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बस आपसे हमें क्या चाहिए कि भाई आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ उसको कमेंट करके बताओ, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई कोई तो अप्रिशिएट करने वाला है। और अगर बुरा भी लग रहा है, हम कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई डाउट्स हैं, तो बेझिझक जो है कमेंट करके बताओ कि भाई मैम आपने ये टॉपिक ना मुझे समझ नहीं आया अच्छे से, तो प्लीज़ वापस से रिपीट कर दो। मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे बच्चों के सारे डाउट्स मैं कवर करूँगी। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि भाई आप लोगों का भी एंगेजमेंट रहे, ठीक है। ऐसी बस आपने वीडियो देख लिया काम हो गया, ऐसे नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपका और मेरा कनेक्शन बना रहे। आप लोगों की जितने भी डाउट्स हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा पूरा डाउट्स क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो यही मेरी कोशिश रहेगी। बस आपके तरफ से मुझे चाहिए एक रिव्यू कि भाई आपको चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, फिर उसके हिसाब से ही तो मैं इम्प्रूव कर पाऊँगी, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा भाई लोगों से ज़्यादा लोगों से आपको शेयर करना है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। इसलिए नहीं, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि 70% लोग जो वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाई सब्सक्राइब कर दो, आपका प्यार ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को आपके सामने लेके आएँ। हमें लग रहा है कि भाई हमारे को सामने से प्यार मिल ही नहीं रहा, हम ही चीज़ें दे रहे हैं, इट्स ओके, बट स्टिल आपकी ड्यूटी तो बनती है ना थोड़ी सी, तो थोड़ा सा तो इतनी नाइंसाफ़ी अच्छी नहीं है। तो थोड़ा बस प्यार बनाए रखें। और भाई अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, फटाफट चैप्टर पे अब स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो मैम हम बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ेंगे क्या क्या? तो जिसने इकोनॉमिक्स की वीडियोस देखी हैं उन्हें पता है कि मैम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्या बताती हैं कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। सो हियर इज़ योर मास्टर चार्ट, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट में कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आपको एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे चैप्टर का कि इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, फाइन। चलो, तो बेसिकली सबसे पहले हम बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग ही जानेंगे कि व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, फिर उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। देन वी विल डिस्कस अबाउट द माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द मैक्रो एनवायरनमेंट एंड द फैक्टर्स इन द माइक्रो एनवायरनमेंट एंड द मैक्रो एनवायरनमेंट, फाइन। सो एक ओवरव्यू है, समझ आ रहा हो ना समझ आ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगी, डोंट वरी, ठीक है। बस एक ओवरव्यू है, एक एक करके जैसे जैसे हम टॉपिक पढ़ते चले जाएंगे मैं यहाँ पे वापस से डिस्कस करूँगी कि हमने क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, क्लियर। सबसे पहले ही हमें क्या जानना है, व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। और ये चैप्टर हम पढ़ ही क्यों रहे हैं भाई, मेरे को ये तो बता दो कि हम चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। मेरे बच्चों समझो, जैसे आप एक इंडिविजुअल हो, आपके आसपास कुछ लोग रहते हैं, आपके मम्मी पापा रहते हैं, आपके भाई बहन होंगे,
और आपके दोस्त होंगे, आपके दुश्मन होंगे, आपके गुरु होंगे, टीचर्स होंगे, ठीक है। सो बहुत सारे लोग आपके आसपास होते हैं और क्या उनके एक्शंस या उनके डिसीजंस क्या आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं कि नहीं करते, बिल्कुल। तो आपको जानना तो ज़रूरी है ना कि आपके भाई दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, आपके टीचर्स कौन है, ये सारे लोगों के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि उनके एक्शंस किस पे डिपेंड कर रहे हैं, आपके लिए, आपके बारे में, आपके परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली बिजनेस ऐसी ही सिमिलरली बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर कोई एक बिज़नेस है उसके भी एनवायरनमेंट में कुछ लोग होते हैं, तो उसके बारे में उन्हें पता होना ज़रूरी है इफ़ दे वांट टू सस्टेन देयर बिजनेस। फाइन, आई होप दिस इज़ क्लियर कि हमारे को बिजनेस एनवायरनमेंट क्यों जानना ज़रूरी है। सो इम्पॉर्टेंस तो हम आगे पढ़ेंगे, बट एक बात समझो, व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। जैसे अभी हमने पढ़ा कि एक बिजनेस के इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं, मतलब कुछ फोर्सेस होते हैं जो उनके परफॉर्मेंस को और उनके फंक्शनिंग को, यहाँ पे मैं कीवर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, जो उनके परफॉर्मेंस को और उनके फंक्शनिंग को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो हम सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, बिजनेस एनवायरनमेंट के, लेट मी डिस्कस the first concept of business environment. What is the concept of the business environment? What is business environment? Business environment refers to the sum total of all the individuals, institutions and other forces. कौन तीन लोग आ रहे हैं, इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अदर फोर्सेस। इन तीनों का अगर आप सम कर देते हो, जो बिजनेस एंटरप्राइज के बाहर है बट वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, किसको, दो वर्ड्स हमने कीवर्ड्स याद करे अभी, फंक्शनिंग को एंड परफॉर्मेंस को, दैट इज नोन एज व्हाट, बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप द डेफिनेशन इज वेरी मच क्लियर टू यू। मैम आपने ये इतना जोर क्यों दिया भाई, दो रीजंस की वजह से। एक तो पहले पता चलना तो ज़रूरी है कि व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, और दूसरा रीज़न है कि बहुत 2-3 बार जो है इन लास्ट 5 ईयर्स इवन ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है कि भाई व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट। है इजी, बट बच्चों को दिमाग से निकल जाता है कि भाई इसका मतलब क्या था, इसको हम लिखें कैसे, ठीक है, इसलिए मैंने इस पर इतना ज़्यादा फोकस करा। आई होप दिस इज़ क्लियर। भाई फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं तो किसे नहीं चाहिए, ठीक है। चलो, सो दिस वॉज वॉट द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे कि बिजनेस एनवायरनमेंट के मैम आपने बता तो दिए कि इर्द गिर्द कुछ लोग होते हैं, वो होते कौन है, कुछ एग्जांपल्स कि सप्लायर्स हो सकते हैं, वो कॉम्पिटिटर्स हो सकते हैं, कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे, कस्टमर्स होंगे एंड गवर्नमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे, चिंता नहीं भाई, अभी तो चैप्टर शुरू ही हुआ है, ठीक है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द ऐसे ये कुछ लोग हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं, फंक्शनिंग एंड परफॉर्मेंस को, किसके, बिजनेस के। क्लियर, चलो नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ये सारे के सारे नोट्स अगर आप लाइन देखो भाई, ये लाइन कॉपी पेस्टेड हैं आपके ही बुक से, बस जो इररिलेवेंट लाइंस हैं उसको मैंने हटा दिया है, बट जो आपके आंसर में होना चाहिए वो मैंने यहाँ पे रख रखा है। दूसरी मैंने यहाँ पे क्या आप लोगों की हेल्प करी है कि जो मैम बोलती है ना कि बच्चा आपके आंसर में जो है कीवर्ड्स होने चाहिए, मैम आज तक तो हमें यही समझ नहीं आया कि ये कीवर्ड्स होते क्या हैं, तो इसी वजह से मैंने उन कीवर्ड्स को बोल्ड में हाईलाइट कर रखा है। देखो, एग्रीगेटिव इन नेचर, मतलब अगर आप ये पॉइंट लिख रहे हो टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, तो ये एग्रीगेटिव इन नेचर आपके आंसर में होना चाहिए, ये वर्ड एग्जैक्ट आपके आंसर में होना चाहिए टू सिक्योर मोर मार्क्स। फाइन, जैसे यहाँ पे मैंने हाईलाइट करा, बोथ जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस, इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस, ये कीवर्ड्स जो आपको हाईलाइट करके दी जा रही हैं, इसको आपको आंसर में प्रेजेंट करना है। देखो आपके पास बुक है, आप भी आराम से बुक पढ़ के समझ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अपने तरफ से मैं क्या एफर्ट्स कर रही हूँ, समझा तो रही हूँ, बट अल्टीमेटली आपको आंसर्स क्या करने हैं, प्रेजेंट करने हैं एग्जाम में। तो आंसर अल्टीमेटली आपको एग्जाम में प्रेजेंट करने हैं, और कैसे करने हैं वही मैं हर एक वीडियो में डिस्कस करूँगी कि भाई ये टॉपिक अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपको ये पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, वरना मैंने करा क्या है, ठीक है, समझा तो आपको कोई भी देगा, बट मेन काम क्या है कि अल्टीमेटली आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आओ। क्लियर, आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आपको और मेरे को साथ में काम करना है। जो जो मैं बोल रही हूँ वो प्लीज़ फॉलो करना अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो। क्लियर, चलो फर्स्ट वीडियो है, थोड़े इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे, इसलिए इतना मैं बोल रही हूँ, बट धीरे धीरे आपको भी समझ आ जाएगा कि मैम क्या बोल रही हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। चलो, सो फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, सबसे पहले तो यही कन्फ्यूजन होता है कि मैम पता है
पूरे बुक में कभी फीचर्स आ जाते हैं, कभी ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं, कभी इंपॉर्टेंस आ जाते हैं, मेरिट्स डिमेरिट्स। मैम हम डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाते कि हम इस क्वेश्चन में फीचर्स लिखें, इंपॉर्टेंस लिखें या ऑब्जेक्टिव लिखें। ठीक है, तो मेरे बच्चे फीचर्स होता क्या है? सबसे पहले तो यही समझो कि व्हाट आर फीचर्स। एक होता है वर्ड फीचर, एक होता है वर्ड ऑब्जेक्टिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ? बहुत से लोगों को पता होगा, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इसका डिफरेंस नहीं पता होता। मैं उनके बता रही हूँ व्हाट आर द फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी ने पूछा कि बता भाई तेरे को तेरी गर्लफ्रेंड कैसी चाहिए। ठीक है, तुमने बोला कि भाई पढ़ी लिखी होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, ठीक है, समझदार होनी चाहिए। सो आप क्या कर रहे हो? उसको कैरेक्टर्स बता रहे हो, उसके फीचर्स बता रहे हो। सो ऐसी। और व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? भाई तुझे गर्लफ्रेंड क्यों चाहिए, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, डिफरेंस समझ आया? कैसी चाहिए इज द फीचर एंड क्यों चाहिए दैट इज द ऑब्जेक्टिव। क्लियर? भाई ये थोड़ा सा मतलब ऑफेंड मत होना, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं समझा रही हूँ कि होता क्या है डिफरेंस, क्योंकि ऐसी चीज़ें ज़्यादा जल्दी समझ आती हैं। राइट, चलो। सो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता कैसा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर कि अगर अब से पूछा गया आपसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट बता भाई क्या होता है, कैसा होता है, तब आप क्या बताओगे? फीचर्स बताओगे। ठीक है, सो फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। हमें पता है बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ इर्द गिर्द लोग होते हैं, अगर उन सबको मिला दूं दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इट इज एग्रीगेटिव, मतलब सबको मिला के हम जो है इसको ऐड ऑन करते हैं। सो इट इज एग्रीगेटिव इन नेचर। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, सेकेंड इज, अब भाई बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, बट उन फोर्सेस में कुछ जनरल फोर्स होंगे और कुछ स्पेसिफिक फोर्सेस होंगे। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जनरल फोर्स एंड द स्पेसिफिक फोर्स? मेरे बच्चे, जनरल फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो आपके बिजनेस को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? आपको इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। वेयर एज स्पेसिफिक फोर्सेस जो हैं आपके बिजनेस एंटरप्राइज को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। मैम इसका मतलब क्या है? समझो, अगर किसी भी कंपनी का अपना खुद का एक कस्टमर होगा, सप्लायर होगा, कॉम्पिटिटर होगा। ठीक है, मतलब हर एक बिजनेस के पर्टिकुलर कस्टमर्स, पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर्स और पर्टिकुलर आपके सप्लायर्स होते हैं। क्लियर? बट जो बजट, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने टैक्सेशन पॉलिसीज़ निकाली कि हर कंपनी को इतना टैक्स भरना पड़ेगा, क्या वो एक पर्टिकुलर कंपनी को टारगेट करके बोल रहा है क्या कि भाई तुझे इतना टैक्स पे करना पड़ेगा? नहीं, वो सारे कंपनीज के बारे में बोल रहा है कि सबको तुम्हारे को इतना टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ रही है बात? सो इसका मतलब क्या है कि अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस के बारे में या कोई भी फोर्स एक पर्टिकुलर बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, देन इट विल बी स्पेसिफिक फोर्स। एग्जाम्पल, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, कॉम्पिटिटर्स हो गए, मीडिया हो गया, ये सारे क्या है हमारे? These are specific forces. But what are general forces? General forces are like economic, social, technology, political. ठीक है, ये सारे क्या हमारे जनरल फोर्सेस। और एक और बात, इन्हीं फोर्सेस को हम आगे इस चैप्टर में बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो डोंट वरी अबाउट दैट ऑल्सो। क्लियर? आई होप दिस इज क्लियर। व्हाट आर जनरल फोर्सेस जो इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं, व्हाट आर स्पेसिफिक फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस डायरेक्टली। क्लियर? नेक्स्ट फीचर इज दे आर इंटर रिलेटेड। इतने सारे फोर्सेस होते हैं, बट क्या ये आपको बात पता है कि ये सारे फोर्सेस एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं? अगर एक चेंज हुआ तो उसके वजह से दूसरी चीज़ भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर हेल्थ केयर के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज हो जाती है तो वहाँ पे हेल्दी फूड्स, ठीक है, हेल्दी रिजॉर्ट्स, इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। क्लियर? अगर मान लो गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई तो क्या पेट्रोल की डिमांड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। ये तो आप इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हो कि देयर इज व्हाट इनवर्स रिलेशनशिप इन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक, चलो। ओके, सो नेक्स्ट फीचर इज कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज कॉम्प्लेक्सिटी? कि भाई बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, इस वजह से ये एनवायरनमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये क्या है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि इसमें बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स है जो क्या होते हैं? मेन चेंज होते रहते हैं। भाई हमने एक डिसीजन लिया, पता चल रहा है 2-3 दिन बाद या एक हफ्ते बाद वही डिसीजन, वो जो एनवायरनमेंट है वही चेंज हो गया है। ठीक है, तो बहुत सारे क्योंकि फोर्सेस हैं और वो कभी भी चेंज हो सकते हैं, तो ये एनवायरनमेंट क्या है? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्लियर? नेक्स्ट इज
अरे नेक्स्ट इज डायनामिक. व्हाट इज डायनामिक? डायनामिक मीन्स विच चेंजेस, ठीक है, विच गोज ऑन चेंजिंग चेंज, दैट इज नोन एज व्हाट? डायनामिक. सो डायनामिक क्या, बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? डायनामिक है, चेंज होता रहता है. ऐसे नहीं कि भाई आज ऐसा था तो 5 साल बाद भी ऐसा ही होगा, वो विद इन मंथ भी चेंज हो सकता है. जो एनवायरनमेंट आप समझ रहे हो वो क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है. इट इज़ नॉट स्टैटिक. स्टैटिक मतलब रुका हुआ नहीं है, वो डायनामिक है, वो चेंज होता रहता है. ठीक है, कभी भी नई टेक्नोलॉजी आ सकती है, नई सरकार आ सकती है, ठीक है, नए कस्टमर्स आपके और आ सकते हैं अगर आपने बहुत अच्छी एडवर्टीजमेंट कर दी तो, राइट. सो बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है. फॉर एग्जाम्पल आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही, क्या AI भाई, ChatGPT, तुरंत जो मांगोगे, जो उसको टाइप करके बोलोगे कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, वो आपके सामने रख देगा, राइट. तो टेक्नोलॉजी बहुत इमेंसली चेंज हो रही है. AI आगे चल के बहुत चीज़ों को जो है सब आपके AI से चीज़ें चलेंगी, ऑपरेट होंगी. सो यहाँ पे क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बिजनेस एनवायरनमेंट पूरा कंप्लीटली चेंज हो रहा है, राइट. तो हो सकता है कि भाई कुछ साल बाद मेरे जगह कोई एक रोबोट बैठ के आपको समझा रहा हो कि हाँ ऐसी चीज़ें होती हैं, राइट. सो दिस इज AI. नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी. जो हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट होता है वो अनसर्टेन होता है, कभी भी चेंज हो जाए. तुम कह नहीं सकते हो कि भाई कल का दिन ऐसा होने वाला है, ठीक है. सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन. कोई भी चीज़ सर्टेन नहीं है, आप बता नहीं सकते हो कि कोई भी चीज़ ऐसी ही होगी. तुम्हें किसी को पता था कि ऐसा एक ज़माना आएगा जब कोरोना आएगा और सब के सब घर बैठ जाएंगे, लॉकडाउन लग जाएगा और तुम्हारे ऑनलाइन पेपर हो जाएंगे? ऐसा था तुम्हारा? तुम तो ऐसे ही निकाल लिया, ऑनलाइन पेपर्स ऐसे ही पास हो गए. तो तुम्हें अंदाज़ा भी था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं, ठीक है. सो इट इज़ अनसर्टेन. तुम्हें नहीं पता कि भाई कौन सी चीज़ कब हो सकती है, ठीक है. जहाँ पे आप रोज़ रोज़ कोचिंग जाते थे, आप स्कूल जाते थे, पढ़ाई करते थे, वहाँ पे ही आप घर बैठे आप पढ़ाई कर ले रहे हो. जूम पे जूम मीटिंग चल रही है, ठीक है. और कैसी चलती है वो तो सबको ही पता है कि भाई जूम मीटिंग कैसी चली थी. भाई उसको रख देता साइड में. तो ये क्या है? दैट बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अनसर्टेन. जो बोलते थे कि हमें ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता, हमें ऑनलाइन पसंद नहीं है, हम पढ़ा नहीं सकते, हमें तो ऑफलाइन में मज़ा आता है, आज उनको भी ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है, राइट. सो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, कभी भी पलट सकता है भाई, ठीक है. नेक्स्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव. बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव. इट मीन्स इट डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री. जैसे आपके बुक में एग्जाम्पल दे रखा है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस है साड़ी का ट्रेडिशन, राइट. बट वहीं पे आप जापान में चल जाओगे, दूर दूर तक कोई साड़ी में नहीं दिखेगा आपको, ठीक है. और यहाँ पे हर गली के दूसरी दुकान साड़ी की मिल जाएगी आपको, फाइन. सो रिलेटिव मीन्स बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री. हर जगह बिजनेस एनवायरनमेंट सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है. इवन रीजन टू रीजन, नॉर्थ रीजन देख लो, साउथ रीजन देख लो, बहुत ज़्यादा डिफर करता है. अब तो तब भी एक जैसा होने लग गया है, सिमिलर होने लग गया है, बट कहीं ना कहीं डिफरेंस अभी भी है. किसमें? नॉर्थ रीजन में, साउथ रीजन में, राइट. नेक्स्ट, मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल मीन्स यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस हैं. फर्स्ट डायमेंशन विल बी द माइक्रो एनवायरनमेंट, दूसरा हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट, जिसको हम आगे चल के अभी डिस्कस करने वाले हैं कि माइक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है और मैक्रो एनवायरनमेंट क्या होता है. आई होप दिस इज क्लियर, फाइन. सो यहाँ पे हमने पढ़े 8 फीचर्स. क्या पढ़े हमने? 8 फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. First is totality of external forces. Second will be the general and the specific forces. Third is interrelatedness. Fourth, complexity. Fifth is dynamic. Sixth is relativity. And last is the multidimensional. I hope this is 7. मैंने काउंटिंग थोड़ी गलती हुई है. तो यहाँ पे हमने 8 फीचर्स पढ़े किसके? बिजनेस एनवायरनमेंट के. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ Here comes a surprise for you. मैम आपने बोला था कि आप सिर्फ पढ़ाओगे नहीं, आप समझाओगे और याद भी करवाओगे. तो लो भाई, आपके लिए हमने अब याद करना थोड़ा सा आसान कर दिया. पूरा तो आसान हो ही नहीं सकता क्योंकि आपको अपने एफर्ट्स थोड़े लगाने पड़ेंगे. आपको मैंने चीज़ों को हाईलाइट करके दे दिया है कि क्या क्या आपको कीवर्ड्स आपके आंसर्स में होने चाहिए. हाईलाइट करके मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, ठीक है. अब एक और आपके लिए मैंने क्या करा है, एक तो प्रॉपर नोट्स, कलर्ड नोट्स आपके सामने हैं. दूसरी चीज़ मैंने हाईलाइट्स कर दिया है कीवर्ड्स. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जिससे बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, अभी आपको नहीं पता चलेगा, जब एग्ज़ाम में बैठोगे और जब पॉइंट्स याद नहीं आ रहे होंगे तब आपको लगेगा कि भाई यार अच्छे से ही पढ़ लेते, ठीक है. तो सुनो, अब एग्ज़ाम में पता क्या होता है? एग्ज़ाम में मैंने देख लिया, मैंने बहुत बच्चों को पढ़ा चुकी हूँ मैं, तो मेरे को अब पता चल चुका है कि वो हमेशा बोलता है कि मैम मेरे को बस हेडिंग याद आ जाती ना, मैं पूरा आंसर लिख देता.
ठीक है। तो वो हेडिंग मेन याद आना, फिर उसके बाद तो अंदर कथा कहानी लिख सकते हो, मेन हेडिंग है कि उसको हेडिंग को याद कैसे करा जाए। तो फीचर्स को याद करने का तरीका भाई बस एक लाइन आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, एक एक करके करूँगी, मैं सारा रिवील नहीं कर रही हूँ, ठीक है। कुछ को तो दिख गया होगा कि हाँ भाई नीचे भी कुछ है, बट हम सबसे पहले बात करेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट की। फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे याद कर सकते हो, सिर्फ एक लाइन याद करो, आपको सारे फीचर्स दिमाग में बैठ जाएंगे, बट इसको थोड़ा थोड़ा रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। एक सेंटेंस बोलते हैं, मिस्टर डीटी जनरल वार्ड में है, आईसीयू में नहीं। हम क्या बोलेंगे, मिस्टर डीटी जनरल वार्ड में है, आईसीयू में नहीं। उल्टा हो गया, सॉरी। मिस्टर डीटी जनरल वार्ड में नहीं है, आईसीयू में। मिस्टर डीटी जनरल वार्ड में नहीं है, आईसीयू में। आई एम रियली सॉरी, ये अभी बनाया ना तो इसलिए बस। मिस्टर डीटी जनरल वार्ड में नहीं है, आईसीयू में है। मैम क्या है, क्या पढ़ा रहे हो आप, बिजनेस एनवायरनमेंट से कहाँ भटक के, मेरा बच्चा शांति। सिर्फ एक लाइन से आप पूरे का पूरे सारे के सारे आपको फीचर्स याद आ जाएंगे। इवन आपको चीटिंग करने में भी हेल्प हो जाएगी कि किसी को बताना है, ये लाइन बोल दो, वो समझ जाएगा। टीचर कुछ समझ नहीं आ रहा कि भाई इसने क्या ही बताया, ठीक है। मिस्टर डीटी, एम इज़ फॉर मल्टी डायमेंशनल। मैंने येलो हाइलाइटर से हाईलाइट कर रखा है कि किस कीवर्ड से आपको, किस वर्ड से आपको फुल फॉर्म मिल जाएगी, आपको फीचर्स मिल जाएंगे। क्लियर। एम इज़ फॉर मल्टी डायमेंशनल, आर इज़ फॉर रिलेटिविटी, डी इज़ फॉर डायनामिक, टी इज़ फॉर टोटलिटी ऑफ फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। हमने फर्स्ट पॉइंट ही पढ़ा था, फर्स्ट फीचर। सेकंड फीचर वाज जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। भाई आपके सामने बुक है, खोलो और देखो क्या ये सारे फीचर्स कवर हो रहे हैं। आई इज फॉर इंटर रिलेटेडनेस, सी इज फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, एंड लास्ट यू क्या था, अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट हमारा अनसर्टेन है। क्या इस लाइन से सारे के सारे फीचर्स, सारे की सारी हेडिंग्स याद हो गई हैं? देखा जादू। हमने सीखा फीचर्स, किस बिजनेस एनवायरनमेंट के हमने फीचर्स डिस्कस करे, जिसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि मिस्टर डीटी आईसीयू जनरल वार्ड में नहीं है। कहाँ है? आईसीयू में है। क्लियर। मिस्टर डीटी जनरल वार्ड में नहीं है, आईसीयू में है। एम इज फॉर मल्टी डायमेंशनल, आर इज फॉर रिलेटिविटी, D is for dynamic, T is for totality of external forces, G is for general and specific forces, I is for relatedness, C is for complexity, and U is for uncertain. पहली बता रही हूँ, कोई इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेगा, आप मेहनत करोगे, आप इसको लिखोगे, हर एक पॉइंट्स को आप फीचर्स को लिखोगे। ये पूरा मास्टर चार्ट आपके रजिस्टर में होना चाहिए। मैं इसको शेयर नहीं करूँगी, मैं नोट्स को शेयर करूँगी, बट इस मास्टर चार्ट को शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि भाई थोड़ी मेहनत तो करो, थोड़ी सी तो करो, ठीक है। तो ये मास्टर चार्ट आपके रजिस्टर में होना चाहिए अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो। अभी तुम्हें बहुत बकवास लगेगा, बट आगे चल के यही चीज़ काम आएगी। और ये अजीबोगरीब चीज़ें याद रहती हैं, सीधी सीधी चीज़ें कोई किसी को याद नहीं रहती, ठीक है। So I hope the features are clear. Fine. Chalo ji. So let's move on to business environment. Business environment में हम next topic cover करने वाले हैं, that is importance of business environment. हम क्या cover करेंगे? Importance of business environment की, इन business environment को जानना ज़रूरी क्या है, क्यों है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, कैसे होता है, वो तो ठीक है, बट इसको जानना इतना ज़रूरी क्यों है। सो फर्स्ट फर्स्ट रीज़न इज़ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आपको आसपास की चीज़ें पता होंगी, अगर आप एक बिज़नेस चला रहे हो और आपको आसपास की चीज़ें पता होंगी, तो आप तुरंत फर्स्ट स्टेप ले सकते हो। आपको दिख रहा है कि यार आगे चल के ना पूरा ऑनलाइन का ज़माना है, आगे चल के ऑनलाइन चीज़ें हो जाएंगी, तो तुम ऐसा कुछ करो कि तुम पहले हो उस ऑनलाइन को चीज़ें करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल उबर है, ठीक है। उबर ने फर्स्ट जो टैक्सीज़ का ये सारा सिस्टम चलाया था, दैट वाज हुम,
ऊबर, ओला तो बाद में आया, ओला 1 साल बाद आया, बट सबसे पहला स्टेप किसने लिया? किसको पता चला कि भाई सबको जो है इंस्टेंट ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है, सबके पास व्हीकल ज़रूरी नहीं प्रेजेंट हो, बट उसको बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए कहीं ट्रैवल करना है, ठीक है, कहीं जाना है, तो वो क्या यूज़ कर सकता है? उसको टैक्सीज चाहिए होंगी, ठीक है, तो वो टैक्सी तुरंत उनके गेट पे खड़े हो जाए और साथ ही टैक्सी वालों को भी क्या मिल जाए? कस्टमर्स मिल जाए। उसके लिए उन्होंने क्या बनाया? ऊबर बनाया। तो उन्होंने एक प्रॉब्लम ढूंढी कि हमारे एनवायरनमेंट में ये प्रॉब्लम है और उसको सॉल्व करने के लिए ऊबर बनाया, राइट। सो उन्होंने क्या लिया? फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। क्या लिया? फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सो फर्स्ट मूवर एडवांटेज में क्या? टू टेक द, क्यों बिजनेस एनवायरनमेंट जानना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट क्यों है? टू टेक द एडवांटेज ऑफ द अर्ली अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग देम टू द कॉम्पिटिटर्स, ठीक है। ओला तो बाद में आया, ऊबर तो पहले आया ना, ठीक है। सो टू टेक द एडवांटेज ऑफ अर्ली अपॉर्चुनिटीज इंस्टेड ऑफ लूजिंग टू द कॉम्पिटिटर। भाई ये लाइन, बस एक लाइन छापो तो सही अपने आंसर्स में, क्यों मार्क्स नहीं देंगे वो देखना, ठीक है। बागम बाग, अरे क्या आंसर लिखा है, वाह, ठीक है। नेक्स्ट, सेकेंड रीज़न कि क्यों आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना ज़रूरी है, दैट इज़ अर्ली वार्निंग सिग्नल। कि अगर तुम देखोगे कि तुम्हारा बिजनेस एनवायरनमेंट आसपास कैसा है, तो अगर कोई भी थ्रेट होगा आपको इन फ्यूचर, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि भाई इस चीज़ से हमें थ्रेट हो सकता है, अभी से ही बच के रहो। फॉर एग्जाम्पल, जब पतंजलि धीरे धीरे आने ही लगा था, ठीक है, तो बाकी एफएमसीजी कंपनीज़ को अवेयर हो गए थे, वो अगर जिन्होंने बिजनेस एनवायरनमेंट बारे में पढ़ा होगा वो अवेयर हो गए थे भाई ये पतंजलि जो है बहुत आगे चल के बहुत ग्रो करने वाला है, अभी से हमारे को ऐसे ऐसे चेंजेस करने पड़ेंगे कि हमारा नुकसान ना हो। बट जिन लोगों ने इसको, अरे क्या बढ़ेगा आगे, हम तो कितने सालों से लगे हुए हैं, क्या ही कर लेगा ये करके, ठीक है, तो वो पक्का डूब गए होंगे, राइट। तो आपको अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता है तो आपका आने वाला थ्रेट, आपका आने वाला कॉम्पिटिटर के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा और आप उसके हिसाब से अपने स्टेप्स ले सकते हो। क्लियर? देखो, मेन पर्पस ये वीडियोस बनाने का और इन डिटेल डिस्कशन करने का एक मेन रीज़न यही है कि आपको बिजनेस समझ आए, ठीक है। कॉमर्स सिर्फ ऐसी सब्जेक्ट नहीं है कि बस रट लिया और एग्ज़ाम दे दिया। भाई बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है ये, मेरे को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है कि तुम जो है कहीं भी जा रहे हो, तुम्हें पता चल रहा है अरे बेटे तूने ऐसे कमा रहा है तू, ठीक है, तो तुम्हें अंदर से, कॉमर्स स्टूडेंट हो भाई, अंदर से बिजनेस दौड़ना चाहिए, तुम्हें समझ आना चाहिए कि कौन कैसे पैसे कमा रहा है, किसने इतने प्राइस क्यों रखे, इतने कम रखे क्यों हैं, ठीक है। तो जब तक आप कॉमर्स को इंटरेस्टली पढ़ोगे ना तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं एग्जांपल ले लेके आपको समझा रही हूँ। आई होप दिस इज़ क्लियर। चलो, थर्ड इज कस्टमर फोकस। अगर आपको बिजनेस के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा ना कि कस्टमर चाहता क्या है, उसके हिसाब से प्ले करो। अगर मैं जो है मैंने वीडियोस बना के डालती मान लो यूट्यूब पे, ठीक है, कि देखते रहेंगे बच्चे कोई नहीं, बट अगर मैं उनके कमेंट्स ही ना पढूं कि भाई उनको कॉमर्स की वीडियोस चाहिए, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो नोट्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं फिर उसके हिसाब से एक्शन कैसे ले पाऊंगी, राइट। सो भाई बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस कौन करता है? हमारे भाई एप्पल भाई जी, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको जो चाहिए भाई, बच्चों को जो लोगों को चाहिए वो जो है उनको प्रोवाइड कर दिया जाता है। सबसे मेन चीज़ चाहिए होती है कि भाई हमारा डाटा सिक्योर्ड रहे, तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? एप्पल, क्योंकि उसको पता है कि ब्रांड तो अलग बात है, बट भाई इसमें सबसे ज़्यादा सिक्योर डाटा, आपका जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर रहेगा। अच्छा, आपको बिजनेस के लिए छोटा फ़ोन नहीं चाहिए, आपको टैब चाहिए, भाई अलग से आईपैड बना दिया, मैकबुक बना दिया, अपने अलग अलग वर्जन्स, जो आई वॉच है वो बना दिया। तो जो आपको चाहिए भाई सारे प्रोडक्ट्स आपको उसमें एप्पल कंपनी में मिल जाएंगे, राइट। सो वो क्या देख रहे हैं? वो कस्टमर्स की नीड देख रहे हैं। फोर्थ, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता होगा तो आप उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो कि हमारे को ये करना चाहिए या ये करना चाहिए। क्लियर? तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको सबसे पहले आपके आसपास क्या हो रहा है, कौन है, क्या करते हैं, सबके बारे में जानना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ व्हाट बिजनेस एनवायरनमेंट। क्लियर? फिफ्थ इज कोपिंग विद द चेंज। अगर आपको अपने बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पता ही नहीं है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो आप क्या चेंज कर पाओगे अपने आप को? नहीं, आप वही बैकवर्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हो, वहीं पे पड़े हुए हो। अब आप नई नई टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हो। इफ़ आई विल टेक एन एग्जाम्पल, अगर मैं कोचिंग सेंटर में अभी भी वाइट ब्लैक बोर्ड में पढ़ाऊँ तो वो इफेक्टिव होगा, कि वहीं पे मैं एक स्मार्ट बोर्ड लगा दूँ, वहाँ पे पढ़ाने लगूँ, वो इफेक्टिव होगा? स्मार्ट बोर्ड इफेक्टिव होगा ना। सो आपको टाइम टू टाइम क्या होना पड़ेगा? चेंज होना पड़ेगा।
ठीक, तभी आप ग्रो कर पाओगे। बट नहीं, मैं पहले ऐसे ही पढ़ाती थी, मैं वैसे ही पढ़ाऊँगी, या मैं ऐसे काम करता था, मैं वैसे ही काम करूँगा, मैं ऐसे बिज़नेस चलाता था, मैं वैसे ही चलाऊँगा, मैं कोई चेंज नहीं करूँगा। तो भाई अगर आप चेंज नहीं करोगे तो आपका बिज़नेस बहुत जल्दी डूब जाएगा। आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट विल बी द पब्लिक इमेज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज व्हाट? पब्लिक इमेज। अगर आप एक्शंस लोगे एज पर द कस्टमर नीड्स, क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट जान लिया आपने, उसके बाद आपने कस्टमर की नीड्स जान ली, तो अगर आपने कस्टमर की एक बार नीड्स जान ली तो उसके हिसाब से आप एक्शंस लोगे, जिसके वजह से आपकी एक ब्रांड वैल्यू बनी रहेगी, जिसके वजह से एप्पल की ब्रांड वैल्यू आज तक बनी हुई है। क्लियर? 7th इज कॉन्टीन्यूअस लर्निंग। कॉन्टीन्यूअस लर्निंग क्या, कि ऐसा नहीं कि एक बार आपने एनवायरनमेंट एनालिसिस कर लिया तो काफ़ी है, आपको बार बार करना पड़ेगा, आपको देखते रहना पड़ेगा कोई चेंज तो नहीं आ रहा। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स लगाए जाते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट्स लगाते हैं कि भाई तुम एनालाइज करके बताओ, कोई चेंजेस हो तो हम फिर उसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाएं। क्लियर? सो कॉन्टीन्यूअस लर्निंग, बिजनेस एनालिसिस, एनवायरनमेंट एनालिसिस करना इज अ कॉन्टीन्यूअस लर्निंग। एक बार कर लिया, ज़रूरी नहीं कि वैसी एनवायरनमेंट हो, क्योंकि हमें पता है एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन, कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज़ डायनामिक। क्लियर? सो आई होप दीज इंपॉर्टेंस आर क्लियर टू यू। आपको बहुत अच्छे से ये इंपॉर्टेंस समझ आ गए हैं। अच्छा, जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ ना, वही चीज़ें यहाँ पे आपकी लिखी हुई हैं। ठीक है, बट नहीं मैम आप इन कीवर्ड्स को भी एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, तो भी मैं वो एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे मैंने जो भी बोला है वो यही है। ठीक है, मैंने वर्ड यूज़ करा है यहाँ पे थ्रेट। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। क्लियर? तो मैंने मोस्टली ट्राई करा है कि जो आपको टेक्स्ट लिखा हुआ है उसी को एक्सप्लेन करूँ विद एन एग्जाम्पल्स। ठीक, बट नहीं, आपको चाहिए कि मैम आप एटलीस्ट कीवर्ड्स एक्सप्लेन कर दो अच्छे से, तो प्लीज़ कमेंट में करके बता देना कि मैम मेरे को, हमें वैसे समझ आएगा, आप कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ एक्सप्लेन करके बताओ। ठीक है, तो अगली वीडियो फिर मैं ऐसी ही बनाऊंगी। क्लियर? बट मुझे आपके रिव्यूज़ चाहिए, तभी मैं एक्शन ले पाऊंगी। बट आप एक्सपेक्ट करते जा रहे हो मैम ऐसी करेंगी, तो मैं भी इंसान हूँ ना, मुझे नहीं पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो आपको बताना पड़ेगा कि मैम आप ऐसे बना दो, तो मैं वैसे ही बनाऊंगी। क्लियर? चलो, तो आई होप इंपॉर्टेंस आर क्लियर। तो अब हमें इंपॉर्टेंस तो याद करने की ज़रूरत है, तो मैम इंपॉर्टेंस भी बता दो कैसे याद करा जाएगा, क्योंकि फीचर्स तो हमें याद हो गए। चलो, तो अब इम्पॉर्टेंस पढ़ने की बार, याद करने की बारी। इम्पॉर्टेंस याद कैसे होंगे, हम ये लाइन याद करेंगे। कंपनी ने पब्लिक के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर 2cc में बनाया। बहुत अजीब है ना, कोई नहीं, बट समझो बिजनेस एनवायरनमेंट हमारे को क्यों जानना ज़रूरी है, ताकि हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले सकें। और हमने फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके एक लाइन बना दी, कंपनी ने पब्लिक के लिए, किसने? कंपनी ने पब्लिक के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर 2cc में बनाया। ठीक है, सो हम यहाँ पे, मैं इंपॉर्टेंस इस जगह लिख रही हूँ, ठीक है, वहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कंपनी ने। कंपनी मतलब सी इज कस्टमर फोकस। कंपनी ने, यहाँ पे हमारा आ जाता है पब्लिक। पब्लिक मीन्स पब्लिक इमेज। फर्स्ट इज फॉर फर्स्ट मूवर एडवांटेज। वापस से बोल रही हूँ, कोई स्क्रीनशॉट मत लेना प्लीज़, थोड़ी सी मेहनत कर लेना। तो कंपनी हो गया हाईलाइटेड वर्ड, कंपनी, पब्लिक, फर्स्ट, ई इज फॉर अर्ली वार्निंग सिग्नल। क्लियर? एंड व्हाट इज एस? एस इज फॉर स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। समझ आ रहा है? देखा, याद हो रहा है ना। अब हेडिंग्स आराम से याद हो जाएंगे एग्जाम में। मेन तो वही चाहिए ना कि हेडिंग्स याद आ जाए, अंदर का तो हम फिर लिख लेंगे। 2cc मतलब यहाँ पे 2 C होंगे, एक C यहाँ पे लिख देते हैं हम। C इट इज कोपिंग विथ चेंज। जैसे जैसे चेंज आ रहा है उसके साथ हम अपने आप को भी चेंज करते जाएंगे। और दूसरे C का मतलब, लास्ट C था हमारा कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। ठीक है, सो दीज आर द इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छे से आपको समझ आ गया है। समझ आ गया है तो भी आपको पता है कि आपको कमेंट करके बताना है। नहीं समझ आया, कोई डाउट्स हैं, तो भी आपको कमेंट करके बताना है कि मैम हमें ये समझ नहीं आया। सो आई होप यहाँ तक कि आपको 2 चैप्टर्स समझ आ चुके हैं। सॉरी, 2 चैप्टर्स बोल रही हूँ मैं, 2 टॉपिक्स आपको क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, एक बार वापस टॉपिक्स पे चले जाते हैं फटाफट। तो हमारे को जो टॉपिक्स कवर करने हैं, हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। कॉन्सेप्ट में ही आपका मीनिंग आ जाता है और आपके फीचर्स आ जाते हैं। सेकंड इज इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। दीज 2 टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड। ठीक है,
ओके, सो दीज 2 टॉपिक्स हैव बीन कवर्ड इन दिस वीडियो। अब अगली वीडियो अगले पार्ट में आपको नेक्स्ट आगे के टॉपिक्स में कवर करवाऊंगी। सो इस वीडियो के लिए हम बस इतना ही रखेंगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया है और आपको पता है कि अब आपको क्या करना है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।